going to start another congruence rule. Last class में we had studied about the SSS congruence rule. आज हम SAS congruence of two triangles पढ़ेंगे. S से तो सबको मालूम है, S means side and one angle बीच में आ रहा है, side angle side. ठीक है, under SAS congruence. ठीक है, two corresponding sides are equal and one corresponding angle is equal. SAS में. ठीक है, SSS में हम तीनों साइड्स इक्वल कर रहे थे और बोल देते कि भाई तीनों साइड्स इक्वल हैं, तो इसीलिए SSS कॉन्ग्रुएंस रूल से दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है. अब हमारे पास क्या है, वी आर हैविंग टू कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स. ठीक है, एंड वन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल. ठीक है, टू कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स एंड वन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल. ठीक है, सो अंडर अ गिवन कॉरेस्पॉन्डेंस समझ में आ रहा है कि एक दूसरे का जो साथी है इक्वल आ रहा है दूसरे ट्रायंगल. ठीक है, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट if two sides and the angle included between them. यहाँ आपको ध्यान देना है कि दो साइड और उन दोनों साइड के बीच का एंगल, जैसे मैंने ये एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है, और ये दो ट्रायंगल मैं कह रहा हूँ कि कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, इसे नाम ले लेते हैं ABC एंड PQR. ठीक है, कि अगर इसकी टू साइड्स, फॉर एग्जांपल लेट्स से AB इज इक्वल टू PQ एंड BC इज इक्वल टू QR, और इन दोनों के बीच में ये एंगल इक्वल आ रहे हैं, साइड इक्वल, फिर बीच का एंगल इक्वल, फिर साइड इक्वल, तो हम बोलेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं अंडर SAS कॉन्ग्रुएंस रूल. अंडर SAS कॉन्ग्रुएंस रूल दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. ठीक है, ये याद रखना है. ऐसा हो सकता है कि आपको दो साइड इक्वल दे दे फॉर एग्जांपल, लेकिन एंगल जो दे वो उनके बीच में ना है. जैसे इस तरह की साइड आपको दे सकते हैं, दिस काइंड ऑफ ट्रायंगल कैन बी गिवन. अब मैं ऐसे कर रहा हूँ ABC एंड DEF. अब की बार मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है, कि साइड AC इज इक्वल टू साइड DF, साइड AB इज इक्वल टू साइड DE. ठीक है, और एंगल D इज इक्वल टू एंगल C. तो देखो क्या हो पाएगी कॉन्ग्रुएंट है बीच के SAS रूल से? दे वोंट बी, क्योंकि बीच में दोनों साइड जो इक्वल साइड्स हैं कॉरेस्पॉन्डिंग, उनके बीच वाले एंगल होने चाहिए. इस वाले ट्रायंगल में तो आ रही है बीच में एंगल, बट ये वाला एंगल नहीं आ रहा है दो साइड्स के बीच में. ठीक है, दैट वी हैव टू सी हियर. ठीक है, सो दिस इज वन ट्रायंगल ABC in which side AB is 7 centimeter, side BC is 5 centimeter, and angle ABC is equal to 50 degree. This is another triangle DEF in which side DE has measurement of 5 centimeter. ठीक है, side EF has a measurement of 7 centimeter, and angle E between side DE and side EF is measuring 50 degree. ठीक है, so AB का corresponding side EF है, आपको इक्वल लेंथ देखना है. AB का corresponding side is EF. ठीक है, 7 सेंटीमीटर. देखो यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे AB लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहा है ट्रायंगल में. ठीक है, और यहाँ पर EF आ रहा है नीचे बॉटम बेस का साइड आ रहा है, लेकिन आपको मेजरमेंट में ध्यान देना है. ठीक है, यू हैव टू टेक केयर ऑफ मेजरमेंट. फाइन, AB इज इक्वल टू EF व्हिच इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. ठीक है, देन इंक्लूडेड एंगल BC इज इक्वल टू DE 5 सेंटीमीटर है. अब देखो, अगर आप फ्लिप करके कवर करोगे तो एग्जैक्टली EF को अगर आप रोटेट करके ऊपर डालोगे ABC के, तो उसको एग्जैक्टली कवर कर देगा वो. ठीक है, 7 सेंटीमीटर की साइड 7 सेंटीमीटर वाले पे जाएगी, और उसके बाद आपकी 5 सेंटीमीटर की साइड 5 सेंटीमीटर वाले पे जाएगी. ठीक है, और बीच में एंगल 50 डिग्री का जो आ रहा है वो आ जाएगा. ठीक है, देखो जब भी ऐसा करोगे तो ऐसे ही आ रहा है, बीच में आपका एंगल आ रहा है, एंगल बी और एंगल ई दोनों से उसके इट इज कमिंग इन बिटवीन दीज टू साइड्स. ठीक है, एंड दिस इज कमिंग आउट टू बी 50 डिग्री. ठीक है भी, ओके. सो अब ये इक्वल है. अब बताओ कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स क्या हो सकती है इसके अकॉर्डिंग, मुझे बताओ. अगर आप ऐसा करोगे 7 सेंटी, ध्यान से एक बार पिक्चर देख लो, 7 सेंटीमीटर वाले साइड को 7 सेंटीमीटर के ऊपर रख रहे हो, 5 सेंटीमीटर वाले को 5 के ऊपर रख रहे हो, तो मुझे बताओ ए का कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स क्या होगा फिर? अच्छे से देखो, तुक्का नहीं मारना है. सर एंगल डी. नहीं, मैं वर्टेक्स पूछ रहा हूँ, वर्टेक्स वर्टेक्स ए, वर्टेक्स ए का कोरेस्पॉन्डिंग कौन सा होगा ट्रायंगल DEF? ध्यान से देखो, ध्यान, F होगा, F होगा, देखो F होगा, क्योंकि ये जस्ट जब इसको पलटोगे 7 सेंटीमीटर के ऊपर रखोगे, वर्टेक्स ए वर्टेक्स F के जस्ट ऊपर जाएगा. ठीक है, अब ध्यान दो, वर्टेक्स सी का कोरेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स क्या होगा, मुझे बताओ. अब एंगल ई. तुक्का नहीं मारना है भाई, एकदम लॉजिक के साथ. अगर आपने ये रखा, इमेजिन करो, तो इट विल कम आउट टू बी, यस इट विल कम आउट टू बी ई. ठीक है,
एंगल सी का आ जाएगा डी, और वर्टेक्स सी का डी आ जाएगा, और वर्टेक्स बी का ई आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका मिल गया। ये हम क्यों कर रहे हैं? पता करने के लिए किस सीक्वेंस में आपका ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो आप ये नहीं बोलोगे ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ। देखो नाम देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एफ ई डी दिया हुआ है तो भाई अपने को कोरेस्पॉन्डेंस देखनी है, दिख रहा है, इसीलिए हम वर्टेक्स निकाल रहे हैं। तो आपको लिखना पड़ेगा ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एफ ई डी। ऐसा करोगे तो इसका मतलब ये एक का कोरेस्पॉन्डेंस वर्टेक्स डी है, ये नहीं होगा। ठीक है, बेशक साइड एंगल आ रहे हैं इक्वल, इसका इसीलिए हम कोरेस्पॉन्डेंट वर्टेक्स निकालते हैं बाद में, इसलिए निकालते हैं। ठीक है, ताकि सीक्वेंस देख सके, उनका कोरेस्पॉन्डेंस देख सके। दोबारा देखो, साइड्स इक्वल है, साइड ए बी और ई एफ 7 सेंटीमीटर की है, साइड बी सी और डी ई 5 सेंटीमीटर की है। ठीक है, और इन दोनों के बीच में एंगल बी इंक्लूडेड एंगल है, ए बी और ई एफ के बीच में इंक्लूडेड एंगल बी 50 डिग्री का है। वैसे ही बी सी और डी ई के बीच का इंक्लूडेड एंगल ई है, वो भी 50 डिग्री का है। तो एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल से ये क्या है, दीज आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, लेकिन अपने को कोरेस्पॉन्डेंस देखना है, जिसके बेसिस पे नाम लिख सकते हैं। ये एफ ई डी देखना है, डी ई एफ नहीं करना, बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं ऐसे। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट वर्टेक्स निकालना, आपको मालूम पड़ेगा कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। पहले आपने चेक किया कि कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं, ये कॉन्ग्रुएंट है अंडर एसएएस रूल। अब देखो कोरेस्पॉन्डेंस क्या है वर्टेक्स का, ट्राइंगल का नेम लिखने के लिए तो आप वर्टेक्स देखोगे कि कौन सा वर्टेक्स किस वर्टेक्स को कवर कर रहा है। ठीक है, वो मालूम करने पर यू कैन से दिस। एक बार अच्छे से ऑब्जर्व कर लो। ठीक है, फिर हम थोड़ा साइमुलेशन करते हैं जियोजेब्रा पे। ठीक है, दोबारा देखो, ये ट्राइंगल ए दिया हुआ है और ये ट्राइंगल एबीसी आपको दिया हुआ है, ट्राइंगल डी डीजीई दिया हुआ है। ठीक है, अभी देखना है कौन सा किस पे एग्जैक्टली कवर हो रहा है अपने को। ठीक है, बीच में इंक्लूडेड एंगल है, कौन सा एंगल कब कितने पे आ रहा है। तो अगर मैंने इसको इसके ऊपर जस्ट प्लेस किया तो अभी कॉन्ग्रुएंट नहीं है। कब होगा, जब साइड्स इक्वल हैं और इनके बीच में का इंक्लूडेड एंगल इक्वल है। तो अभी नहीं हो रहा है, अभी जस्ट वर्टेक्स टू वर्टेक्स रखना है इसको। तो अभी हल्का सा हो गया है। ठीक है, और अब मैं इस साइड बीसी को चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, इसके ऊपर आ गया लेकिन एंगल में चेंज आया था, मुझे को एंगल भी चेंज करना पड़ेगा। आई हैव टू चेंज द एंगल आल्सो। ठीक है, तो अब देखो एंगल भी दोनों का सेम आ रहा है। एक मिनट, यस। सो मुझे मेरे को यहाँ पे इनको मिलाना पड़ेगा इसको कॉन्ग्रुएंट करने के लिए। आई हैव टू मैच देम आउट टू मेक देम कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो ये ना मैं आपको इसका लिंक शेयर करूंगा आफ्टर द क्लास। तो ये जब करोगे तो थोड़ा आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, द कॉन्सेप्ट विल गेट मोर क्लियर टू यू, हल्का सा, राइट। और अभी आई हैव टू चेंज द एंगल आल्सो। एंगल का हम ऐसे ही करेंगे। ठीक है, ट्राई दिस आउट आफ्टर द क्लास। ठीक है, क्लास के बाद ट्राई करना है इसको। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं इसके बाद। नेक्स्ट इज ASA। जैसे एस था वैसे ही ASA कॉन्ग्रुएंस रूल है। ठीक है, अब ASA में क्या होगा, गोइंग बाय द नेम, व्हाट विल हैपन इन ASA? एंगल। ठीक है, तो दो एंगल के बीच की एक साइड, यही मतलब है। तो अंडर अ गिवन कोरेस्पॉन्डेंस टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। दो ट्राइंगल तब कॉन्ग्रुएंट हैं जब दो एंगल्स इक्वल हैं एंड द साइड इंक्लूडेड बिटवीन देम, ठीक है, इन वन ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू द कोरेस्पॉन्डिंग साइड। मींस एक ट्राइंगल है जिसमें दो एंगल के बीच में एक साइड आ रही है। ठीक है, वो इक्वल है दूसरे ट्राइंगल की दो एंगल के बीच की एक साइड के कोरेस्पॉन्डिंग के उसमें। ठीक है, लेट अस सी दिस थिंग। दिस इज ट्राइंगल। ठीक है, देन दिस इज अनदर ट्राइंगल। ठीक है, अब यहाँ पर देखो वर्टेक्स टू वर्टेक्स ध्यान देना भाई। ठीक है, लुक हियर, ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल एफईडी या डीईएफ नहीं बोल रहे हैं क्योंकि इसी में वर्टेक्स पे कोरेस्पॉन्डेंस आएगा। देखो ट्राइंगल एबीसी में साइड एबी 3.5 सेंटीमीटर है और ट्राइंगल एफईडी में ये वाली साइड 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमने किया। तो पहले बीच में हम एंगल देख रहे हैं, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल है 40 डिग्री आ रहा है। ठीक है, और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई। एंगल बी का कोरेस्पॉन्डेंस वर्टेक्स क्या आ रहा है, एंगल ई। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, ये 60 डिग्री आया और बीच में साइड आ रही है इनकी। देखो इन दोनों इक्वल एंगल्स के बीच की साइड है, यहाँ पे ए बी साइड आ रही है हियर एंड हियर साइड ईएफ इज कमिंग। आई रिपीट अगेन,
दीज आर द टू ट्राइंगल्स ABC एंड FED. यहाँ पर 40 डिग्री, एंगल A इज 40 डिग्री एंड एंगल F इज 40 डिग्री. ठीक है, एंगल B इज 40 डिग्री 60 डिग्री एंड एंगल E इज 60 डिग्री. और इन दोनों एंगल के बीच में इंक्लूडेड साइड इज दिस AB 3.5 सेंटीमीटर एंड EF 3.5 सेंटीमीटर. ठीक है, तो कॉरेस्पॉन्डेंस आपको मालूम पड़ गया उसमें कौन से वर्टेक्स किस पे कवर होगा. इस तरह से कवर करना है कि इक्वल एंगल पे आए. अगर मैं सीधे A को E पर रखूंगा, C को D पर रखता हूं उल्टा करके और A को E पर रखता हूं, तो ये A 40 डिग्री का है और E 60 डिग्री का है, कवर नहीं होगा मेरा, ये कवर नहीं होगा. तो मेरे को उसको टर्न करना है, रोटेट करना है. ठीक है, यस, A को मेरे को F पे करना है. ठीक है, सो कोरेस्पॉन्डेंस वर्टेक्स बताओ मुझे. कोरेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स ऑफ A. F. M. F. B का क्या है? E. ठीक है, एंड C का कोरेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स D. ठीक है. सो बेस्ड ऑन दिस ASA रूल these two triangles will become congruent. ठीक है, ये करने के बाद corresponding vertex निकालने के बाद आप इनको congruent बताओगे. ठीक है, अभी आपका देखो. ठीक है, नाउ एक्सरसाइज, अभी हम ट्राई दीज पे आते हैं. पेज नंबर 145 पे आओ. पेज 145 ट्राई दीज. ठीक है, इन्हीं दो रूल्स को देखेंगे. पेज 145. ठीक है, ट्राई दीज दिया है पेज 145 पे. अब आपको ट्राइंगल MNP पूछा गया है. आपको ट्राइंगल नहीं बताया गया है कि एक ट्राइंगल MNP है, बता दिया आपने. ठीक है, ठीक है. तो व्हाट इज द साइड इंक्लूडेड बिटवीन एंगल M और N? एंगल N और N के बीच में कौन सी इंक्लूडेड साइड है, बताओ. Sir, repeat the question. ट्राइंगल MNP है, एंगल M और एंगल N के बीच में कौन सी साइड आ रही है? विच इज द साइड कमिंग बिटवीन included between angle M and angle N? So side M and N. side MN. ठीक है, वही आपको बताना है, एंगल M और N के बीच में आ रही है. ठीक है, सो अब देखो इसके क्वेश्चन नंबर 2 में देखो. लुक एट क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में व्हाट इज बीइंग आस्क्ड टू यू कि आपको एस्टैब्लिश करना है. यू हैव टू prove that triangle DEF is congruent to triangle MNP. This you have to prove. राइट एंड और आपको ये ASA कॉन्ग्रुएंस रूल का यूज करके प्रूव करना है. ठीक है बेटा. सो और आपको ये दिया गया, आपको क्या क्या दिया गया है? यू हैव बीन गिवन दैट बुक. आप ओपन करना, पेज 145 पे है. 145 पे ट्राई दीजिए. ठीक है, यू आर गिवन दैट एंगल D इज इक्वल टू एंगल M. एंगल D आपका एंगल M के इक्वल है और एंगल F इज इक्वल टू एंगल P. ठीक है, so what information is needed to establish the congruence? अब आपको क्या करना है? दो एंगल्स आपको इक्वल दे दिए, आपको ASA congruence रूल से अगर इक्वल प्रूव करना है इसको congruent. और क्या इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी? क्या मिसिंग है यहाँ पर? Sir, angle N is angle E is equal to angle N. लेकिन अपने को ASA करना है, टू एंगल्स दिए गए हैं. व्हाट इज मिसिंग ओवर हियर? And third angle. थर्ड एंगल पर हम कॉन्ग्रुएंस रूल कौन सा पढ़ रहे हैं? ASA. SA. हाँ, तो ASA में क्या क्या देखते हैं हम? ASA में क्या क्या देखते हैं हम? विच टू साइड? DF MC. Side angle side. दो एंगल और उनके बीच की साइड. दो एंगल हम देखते हैं और उनके बीच की हम साइड देखते हैं. एंगल F इज इक्वल टू एंगल P. इन दोनों के बीच की साइड अपने को चाहिए ना, कोरेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल दिखाने के लिए ASA में. तो आपको दो एंगल्स मिल गए हैं, बीच की साइड चाहिए. साइड कौन सी होगी इंक्लूडेड, बताओ. DF MP. DF इज इक्वल टू MP. साइड DF इज इक्वल टू MP. दिस यू हैव टू शो. ऐसे ही आपको करना है ये. ठीक है, सो इतना ही करेंगे आप. फाइन.